मूवी के शुरुआत में हमें एंडी नाम की लड़की दिखाई जाती है जो मॉस्को में होती है। एंडी यहाँ अपने एक बेस्ट फ्रेंड से मिलती है, फिर ये दोनों अपने बाकी दोस्तों से मिलने के लिए चले जाते हैं। इनकी बाकी टीम में निक्की और जो होते हैं और इन सब की एक फैमिली होती है। ये सभी इमॉर्टल होते हैं, यानी इनकी ज़िंदगी कभी ना ख़त्म होने वाली होती है और ये कई सालों से एक दूसरे का साथ दे रहे होते हैं। अगले दिन सेबेस्टियन और एंडी CIA एजेंट जेम्स से मिलने के लिए जाते हैं। जेम्स इन्हें एक काम बताता है जिसकी मदद से ये लोगों की हेल्प कर सके। जेम्स इन्हें बताता है कि सूडान में कुछ अफ्रीकन बच्चों को किडनैप कर रखा है। जेम्स इनसे हेल्प मांगता है कि वो उन्हें बचाकर यहाँ ले आए। अगले दिन एंडी, निक्की, जो और सेबेस्टियन बच्चों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से सूडान की ओर निकल जाते हैं। ये लोग अपनी पूरी तैयारी से आते हैं और अपने साथ वेपन भी लेकर आते हैं। सूडान पहुंचने के बाद ये लोग वेट करते हैं और मौके का फ़ायदा उठाकर उनके बेस में घुस जाते हैं। बेस में घुसने के बाद कुछ गार्ड इन पर हमला कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्हें कुछ ज़्यादा गार्ड नज़र नहीं आते हैं और जैसे ही ये सीक्रेट बेस में घुसने लगते हैं तो देखते हैं कि यहाँ बहुत सारे गार्ड होते हैं जो इनके आते ही इन पर शूट करने लगते हैं। शूट होने की वजह से एंडी और एंडी के सारे दोस्त नीचे गिर जाते हैं। गार्ड्स को ऐसा लगता है कि ये लोग मारे गए हैं। गार्ड्स इन लोगों की इमॉर्टली से अनजान थे। गार्ड्स वापस मुड़ते हैं तो एंडी और उनके दोस्त फिर से खड़े हो जाते हैं। यहाँ इन्हें पता चलता है कि ये सब इन्हें फंसाने के लिए किया गया है और अब इनकी आइडेंटिटी रिवील हो चुकी है। CIA ऑफिसर इन क्लिप्स को सेफ रख लेता है क्योंकि काफ़ी समय से वो इनकी सच्चाई जानना चाहता था। दूसरी तरफ एंडी और उसकी टीम डिसाइड करती है कि उन्हें अब अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए क्योंकि उनकी आइडेंटिटी रिवील हो चुकी है। और दूसरी ही तरफ हमें अफगानिस्तान में US आर्मी का बेस दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें एक नायल नाम की लड़की दिखाई जाती है जो कि अपनी आर्मी मिशन पर अपनी टीम के साथ होती है। वहाँ नायल एक टेररिस्ट को ढूंढने के बाद उस पर शूट करती है। नायल शूट करने के बाद उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो टेररिस्ट मौके का फ़ायदा उठाकर नायल पर चाकू से वार करता है। इसके बाद नायल का खून बह जाने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। ये सारा वाक़या एंडी और उसकी टीम को सपने में दिखाई देता है कि किस तरीके से नायल की वहाँ पर मौत हुई है और वहीं दूसरी तरफ नायल को भी एंडी और उसकी टीम का सपना आता है और वो भी सपने में परेशान हो जाती है। लेकिन वो उठती है तो देखती है कि उसकी गर्दन बिल्कुल ठीक है और उसकी गर्दन का निशान चंद घंटों में ख़त्म हो गया है। ये देखकर नायल के टीममेट परेशान हो जाते हैं और उसे सब देखने लगते हैं। दूसरी तरफ लंदन में मौजूद एक स्टीवन फार्मासिस्ट कंपनी का मालिक प्रेजेंटेशन दे रहा होता है। स्टीवन की कंपनी ह्यूमन लाइफ को इंक्रीज करने का काम करती है और जिसके लिए वो कोई भी कदम उठा सकते थे। जेम्स स्टीवन को उन ओल्ड गार्ड्स की तस्वीरें दिखाता है। तस्वीरें देखने के बाद स्टीवन बहुत हैरान हो जाता है। वो जेम्स से कहता है कि मुझे किसी भी कीमत पर ये पूरा ग्रुप चाहिए ताकि मैं उन सब पर अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सकूं। दूसरी तरफ नायल का ऑफिसर उसे टेस्ट के लिए जर्मनी जाने के लिए कहता है। इस पर नायल काफ़ी परेशान हो जाती है। इसी परेशानी को दूर करने के लिए वो गाने सुनने लगती है। तो वहीं पर नायल को किडनैप करने के लिए एंडी आ जाती है। एंडी नायल पर गन तानकर उसे बेहोश कर देती है। फिर एंडी नायल को अपने साथ ले जाती है, लेकिन जब नायल को होश आता है तो नायल ट्रक का गेट तोड़कर बाहर आ जाती है और एंडी नायल के सर पर गोली चला देती है। लेकिन नायल मरने के बाद दोबारा खड़ी हो जाती है और ये देखकर नायल परेशान हो जाती है। एंडी नायल को अपने साथ चलने के लिए कहती है और कहती है कि वो उसके सारे सवालों के जवाब दे देगी। नायल भी एंडी के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है और फिर दोनों प्लेन से फ्रांस के लिए रवाना हो जाते हैं। और जैसे ही दोनों फ्रांस पहुंच जाते हैं तो एंडी नायल को अपने बाकी दोस्तों से मिलवाती है और एंडी बताती है कि कई 100 सालों से ये एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। यही उसकी फैमिली है और यही सब नायल की भी फैमिली है। अब इसी के साथ एंडी बताती है कि ये पावर हमेशा के लिए नहीं होती है, यानी इमॉर्टलिटी कभी भी ख़त्म हो सकती है। और वो बताती है कि इसी वजह से उसने अपने एक दोस्त को भी खो दिया था जिसकी इमॉर्टलिटी ख़त्म हो चुकी थी,
जिसको याद करने के बाद ये लोग काफ़ी उदास हो जाते हैं। अगली रात नायल उठती है और उसे बताती है कि उसने बहुत अजीब सपना देखा है। उसने सपने में एक लड़की को देखा है। दरअसल नायल ने सपने में एंडी की दोस्त को देखा था, जो कि एंडी की सबसे पुरानी साथी होती है और इन्होंने एक साथ में काफ़ी जंगें लड़ी थी। लेकिन लोगों ने इनकी शानदार लड़ाइयों को देखते हुए इन पर चुड़ैल होने का इल्ज़ाम लगा दिया और इस कारण इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया था। लेकिन इनकी इमॉर्टैलिटी की वजह से वो मर नहीं सकी और इन दोनों के एक साथ होने की वजह से वो ज़्यादा ताकतवर होती थी और इसी की वजह से वहाँ के लोग उन्हें वापस अलग करने का फैसला लेते हैं और फिर क्वीन को एक लोहे के ताबूत में बंद करके समुद्र में फेंक दिया जाता है, जिससे क्वीन हमेशा हमेशा के लिए समुद्र में कैद हो गई थी, जिसका अफसोस एंडी को आज तक होता है कि वो उसे बचा नहीं सकी। वहीं स्टीवन के आदमी इन पर हमला कर देते हैं और एंडी जब गन शूट की आवाज़ सुनती है तो वो वापस अपने एरिया की तरफ भागती है, जहां वो देखती है कि सेबेस्टियन जख्मी हुआ पड़ा है। फिर वो बाकी टीममेट्स को बचाने के लिए भाग जाती है और ये सारा मामला जेम्स मॉनिटर कर रहा होता है। एंडी उन लोगों से फाइट कर रही होती है, तभी एक आदमी उसके कंधे पर चाकू मार देता है, लेकिन एंडी उन सबको ख़त्म कर देती है और नायल को लेकर वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ जो और निक्की को स्टीवन के आदमी पकड़ लेते हैं और वो लोग इन्हें खूब मारते हैं, लेकिन जो और निक्की उन सभी गार्ड्स को ख़त्म कर देते हैं और जैसे ही दूसरे गार्ड दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं कि सभी गार्ड मरे पड़े हैं। ये देखने के बाद गार्ड जो और निक्की को पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ एंडी, सेबेस्टियन और नायल दूसरी जगह चले जाते हैं। ये एंडी की सबसे पुरानी जगह होती है, जहाँ पर उसके पुराने वेपन्स भी पड़े होते हैं। वो जेम्स की लोकेशन का पता लगाते हैं और उसे पकड़ने की प्लानिंग करते हैं। एंडी का जख्म अभी भरा नहीं होता है, इसका मतलब है कि अब उसकी इमॉर्टैलिटी ख़त्म हो चुकी है और अपनी ये बात वो किसी भी फ्रेंड से शेयर नहीं करती है। एंडी अपने जख्म को मेडिकल शॉप से ठीक करवाती है और उसे अपनी इमॉर्टैलिटी का सोचकर अपनी दोस्त की याद आ जाती है, जो कि इमॉर्टैलिटी की वजह से मर गया था और एंडी उसे बचा नहीं पाई। दूसरी तरफ स्टीवन जो और निक्की को अपनी कंपनी में ले जाता है और वहाँ पर वो उन पर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करता है और उनकी बॉडी से जीन्स और ब्लड के सैंपल ले लेता है ताकि वो उनकी असलियत को जान सके। इस वजह से उन्हें काफ़ी तकलीफ़ होती है। दूसरी तरफ नायल अपनी फैमिली को मिस करते हुए अपनी फैमिली की फ़ोटो एंडी को दिखाती है और कहती है कि मैं आखिरी टाइम अपनी फैमिली से मिलना चाहती हूँ, जिस पर एंडी उसे कुछ नहीं कहती और उसे इजाज़त दे देती है। उसके बाद एंडी और सेबेस्टियन जेम्स को पकड़ने के लिए उसके घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। नायल को घर जाते हुए गिल्ट होता है तो नायल इनकी मदद के लिए वापस लौट आती है और एंडी की दी हुई गन निकालती है तो देखती है कि गन खाली है। ये गन सेबेस्टियन ने एंडी को दी थी। वो समझ जाती है कि एंडी अब खतरे में है। दूसरी तरफ एंडी जेम्स के घर पहुंच जाती है और उस पर गन तान देती है। तभी पीछे से सेबेस्टियन एंडी पर शूट कर देता है और एंडी के गिरते ही सेबेस्टियन उसे बांध देता है। सेबेस्टियन उसे कहता है कि वो ये सब हम सब की भलाई के लिए कर रहा है, ताकि वो इस कंपनी के जरिए इस दर्दनाक लाइफ से बाहर निकल सके और सुकून की मौत मर सके। लेकिन जब वो देखता है कि एंडी की इमॉर्टैलिटी ख़त्म हो गई है तो वो बहुत परेशान हो जाता है। यहाँ पर स्टीवन और उसके आदमी भी आ जाते हैं, जो मौके का फ़ायदा उठाकर इन्हें अरेस्ट कर लेता है और अरेस्ट करके अपनी कंपनी में ले जाता है। वहाँ वो एंडी और सेबेस्टियन को भी जो और निक्की के साथ में बांध देता है और उन दोनों पर भी एक्सपेरिमेंट करता है। दूसरी तरफ नायल जेम्स के घर पहुंचकर उस पर बंदूक तान देती है और उसे कहती है कि तुम्हें इस धोखे की सज़ा ज़रूर मिलेगी। लेकिन वो कहता है कि ये सब मैं उनकी हेल्प के लिए कर रहा था और वो उसे सारी डिटेल्स बताता है कि उन्हें कैसे बचाना चाहिए। उसके बाद नायल जेम्स के साथ मिलकर एक प्लान करती है जिसके ज़रिए वो उन सबको आज़ाद करवा सकती है। नायल और जेम्स स्टीवन की कंपनी पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद नायल जेम्स से उसकी गन ले लेती है ताकि वहां पहुंचने के बाद वो किसी भी तरह का धोखा नहीं कर सके। कुछ गार्ड नायल पर गन तान देते हैं
और उसे देखते ही उस पर गोली चला देते हैं। उसके बाद उन्हें लगता है कि नायल मर चुकी है और वो उसे मरा हुआ मान लेते हैं। लेकिन एक गार्ड जैसे ही उठ खड़ा होता है तो नायल खड़ी हो जाती है और उन पर फायर कर देती है और उसके बाद वो अपने दोस्तों की तलाश में आगे चली जाती है। जैसे ही वो आगे जाती है तो उसे स्टीवन नज़र आ जाता है, लेकिन स्टीवन को बचाने के लिए उसके गार्ड आ जाते हैं। नायल वहाँ से भाग जाती है ताकि वो अपने दोस्तों को ढूंढ सके और आखिरकार नायल को उसकी टीम मिल जाती है, जो कि नायल को देखकर काफ़ी खुश होते हैं। नायल उन सबको आज़ाद करवा देती है और फिर ये सब इकट्ठे हो जाते हैं, एक टीम बन जाती है और स्टीवन को मारने के लिए निकल जाते हैं। और यहाँ से निकलने के बाद गार्ड उन पर हमला कर देते हैं। एंडी की इमोर्टलिटी की वजह से उसकी टीम उसका ध्यान रखती है ताकि एंडी को गोली नहीं लग सके और पूरी टीम फ्रंट पर रहकर एंडी की हेल्प करती है। लेकिन एंडी की हालत धीरे धीरे ख़राब हो रही है। तभी वहाँ एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है और इससे एंडी की और ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन एंडी हार नहीं मानती और आगे बढ़ती रहती है। दूसरी तरफ स्टीवन अपने कमरे में छुप जाता है। तभी जो उसके रूम में जाकर उस पर गोलियां चला देता है और उसकी बाकी टीम मेंबर भी उस रूम में आ जाती है और सभी गार्ड्स को मार देते हैं। एंडी की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। तभी वहाँ स्टीवन आता है और उन पर बंदूक तान लेता है, लेकिन तभी एंडी उसकी गर्दन में अक्स मार देती है। नायल उसे बिल्डिंग से गिरा देती है, जिसके बाद स्टीवन मारा जाता है और नायल अपनी एबिलिटी की वजह से बच जाती है। इसी के साथ मूवी की एंडिंग यही होती है।